विद्यार्थियों, पहले वीडियो में हम लोगों ने जो भारत भारती पुस्तक थी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की, उसके हम लोग 10 पद्य हम लोगों ने पढ़े थे। अब आज हम शुरू करते हैं 11वां। हमने ये कहा था कि 10-10 पद्य एक एक वीडियो में भेजा करेंगे, उसका अर्थ समझा करके, उसका भावार्थ समझा करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज 11वां पद्य। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब ओर घेर जला रहा। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब ओर घेर जला रहा। इस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर अधिक हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को। क्या गजब की बात कहते हैं गुप्त जी। कह रहे हैं कि जो दुख रूपी दावा नल है वह हमें हर ओर से जला रहा है, हमें दुख दे रहा है, और उस पर भी विपत्ति का वज्र हमारे ऊपर टूट पड़ा है, और हमारी आंखों का जो जल है उस आग को बुझा सकता है। लेकिन हाय रे भारत के लोगों कि तुम्हारे अंदर जो प्रेम होना चाहिए भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, वो प्रेम भी तुम्हारा अब नष्ट हो गया है। तो बताओ, जब तुम्हारे अंदर का प्रेम ही नष्ट हो गया तो इस देश के ऊपर विपत्ति आए, चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, तुम्हारी आंखों से अब आंसू बहने वाला नहीं है, क्योंकि अब इस देश से तुमको कोई प्रेम नहीं रहा। आगे, सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आंच से। चिंता कभी भावी दशा की वर्तमान व्यथा कभी, चिंता कभी भावी दशा की वर्तमान व्यथा कभी, करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। देखिए, कह रहे हैं कि फिर भी हमारे देश में जो सहृदय जन हैं, जिनके हृदय अभी अच्छे हैं, जिनको देश से लगाव है, आज भी उन लोगों को अपने देश की दशा को देख करके बड़ा दुख होता है। अंदर ही अंदर वो बेचारे घुटते रहते हैं अपने इस देश की हालत को देख करके, लेकिन वो बेचारे करें भी तो क्या करें। आगे, जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहां। कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। क्या गजब की भाषा है। कह रहे हैं कि देखिए, आज हम जो कुछ भी अपने देश के बारे में लिखने चले हैं, क्या उसको सुन करके दुनिया के लोग, दुनिया के क्या भारत के लोग क्या कुछ सजग होंगे, सचेत होंगे, जागेंगे अपने देश की हालत को सुन करके। ये भी देखिए गुप्त जी एक प्रकार से शंका उत्पन्न करते हैं। ये बात कब आती है? जब आपके अंदर से संवेदनाएं मर जाती हैं, आपका देश बर्बाद हो रहा हो और आपको कोई चिंता ना हो, तब गुप्त जी को ऐसी बात कहनी पड़ रही है। और क्या कहते हैं कि कवि का तो ये कर्म ही है कि वो कठिनतर विषयों पर चर्चा करेगा, और ऐसे विषयों पर चर्चा करेगा जो उसके देश के हित के लिए होंगे। तो भाई, जब विषय कठिन है तो विचार भी कठिन होंगे, और आपको अपनी बुद्धि से उनको ग्रहण करना होगा, सीखना होगा, सोचना होगा, उनके बारे में जानना होगा। आगे, हम कौन, गजब का छंद है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं,
हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। क्या कह रहे हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और आगे क्या होंगे। अरे देश के लोगों, आओ ये सब मिल करके हम लोग क्या करें, विचार करें। यद्यपि हम कौन थे कि हमको हमारा इतिहास पूरा तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी अधूरा नहीं पता है, बहुत कुछ पता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश कैसा था। आगे अब भारतवर्ष की श्रेष्ठता के बारे में करें कि हमारा देश कितना श्रेष्ठ था। सुनिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। क्या गजब की बात कहते हैं। करें कि भूलोक का गौरव, धरती पर का ये गौरव है हमारा देश, अभिमान है, स्वाभिमान है, ऐसा देश पूरी धरती पर कहीं नहीं। और प्रकृति का, प्रकृति ने जहां अपनी सारी लीला बिखेर दी हो, ऐसी वो पावन पवित्र भूमि कौन है, भारत भूमि है, जहां पर हिमालय पर्वत है और गंगा जी का पवित्र जल बहता है। और क्या कह रहे हैं कि सारे देशों से सबसे उत्कर्ष किस देश का है, सबसे अच्छा नाम, सबसे अच्छा स्थान, सबसे अच्छी जलवायु, सबसे अच्छा मौसम, हर चीजों में कौन सा देश सबसे आगे है। तो कह रहे हैं कि अरे वही जो ऋषि भूमि है, जिसने ऋषियों को जन्म दिया है, जिसने साधु संतों महात्माओं को जन्म दिया है, ऐसी भूमि भारतवर्ष ही है जो पूरी दुनिया में सारे देशों में सबसे श्रेष्ठ है। आगे और क्या कहते हैं, बड़ाई करते हैं देश की। ये बड़ाई नहीं है, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है कि हमारा देश किसी समय में ऐसा था। आगे, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। क्या गजब कह रहे हैं कि क्या इस वृद्ध भारतवर्ष, क्या शब्द प्रयोग करते हैं गुप्त जी, कहते हैं वृद्ध भारतवर्ष। अरे यह वृद्ध भारतवर्ष ही, पुराना भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, संसार का मुकुट है यह भारतवर्ष। और ऐसा पुरातन पुराना देश पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सबसे प्राचीन देश हमारा, सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे प्राचीन परंपरा, सबसे प्राचीन धर्म हमारा है, सत्य सनातन धर्म। आगे और क्या कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ दिया इस धरती को सब कुछ दे दिया। किसी धरती पर कुछ दिया तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इस भूमि पर भगवान ने सब कुछ दिया है। आप जो चाहें वो पा सकते हैं, ऐसा यह भारतवर्ष है। और सबसे पहले मनुष्यों की उत्पत्ति कहां हुई, तो कह रहे हैं इस भारतवर्ष में। जो कभी हमारा भारतवर्ष तिब्बत तक फैला हुआ था, उस तिब्बत में सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ऐ दुनिया के लोगों सुनो, जो तुम खोजते रहते हो ना कि मनुष्य की उत्पत्ति पहले हुई कि जानवर आया कि कौन क्या आया, पहले कौन आया, कहां पैदा हुआ, सुनो, सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। वही तिब्बत जो कभी हमारे देश का अंग था, पूरा भारतवर्ष उतनी दूर तक फैला हुआ था और वहां सबसे पहले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद मनुष्य जब वहां से, और कैसे मनुष्य पैदा हुए, बड़े बड़े मनुष्य पैदा हुए, युवा पुरुष और स्त्री पैदा हुए, और उसके बाद वहां से फिर वो अन्य जगहों पर जाकर के बस गए। ये है भारतवर्ष, ये मूल है हमारा। हमारे यहाँ पैदा हुए लोग पूरी दुनिया में जाकर फैले हैं और तब जाकर के दुनिया चल पड़ी है। आगे का छंद देखिए, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं,
सुनो दुनिया के लोगों, जो इतिहास पढ़ते हो, कहते हो कि आर्य लोग ईरान से आए थे, विदेशी थे। अरे आर्य इसी भूमि में पैदा हुए और इसके निवासी आर्य थे भारत देश के। वो आर्य जो कृष्ण हैं, वो आर्य जो राम हैं, जो सीता जब अपने पति को संबोधित करती हैं तो कहती हैं हे आर्य, वो आर्य थे राम जी। वो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं थे, वो हमारे ही देश के लोग थे। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी हैं कुछ खड़े। क्या गजब कहते हैं कि हम लोग उन्हीं आर्यों के वंशज हैं, उन्हीं के पुत्र हैं हम। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अधोगति हो गई हमारी, हम पतन हो गया हमारा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे उस महान समय की परेशान प्रतीक चिन्ह कहीं न कहीं मिल जाता है। हम कितने महान थे, ये अभी भी कहीं न कहीं निशानी मिलती है। और देखिए, हम लोग विद्या के, कला के, कौशल के पहले आचार्य हैं। हम लोग हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, जो पूरी दुनिया को जाकर के जिन्होंने सिखाया है। एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये भारत भूमि वो भूमि है जहां के लोगों ने पूरी दुनिया में जाकर के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना सिखाया था। ये वो भारतवर्ष है। आगे देखिए, शुभ शांतिमय शोभा जहां भव बंधनों को खोलती, हिल मिल मृगों से खेल करती सिंहनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहां, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। क्या कह रहे हैं, वो भारत भूमि वो है जहां पर शुभ अर्थात मंगल, शांतिमय, शांति देने वाली शोभा बिखरी रहती थी। ये वो देश है जहां पर आपको ऐसी सुविधाएं थी जो आपके जीवन में सुख और शांति दोनों देती थी। सोचिए, सुख और शांति में अंतर होता है। आप सुख लें अलग बात है, लेकिन आप उससे शांति आपको मिलती है, ये निर्भर करता है। लेकिन उस समय हमारे देश में सुख और शांति दोनों थी और हर जगह लोग मिलजुल करके खेलते थे, आपस में रहते थे। और क्या होता था, तो कह रहे हैं कि जहां पर ऋषि लोग मिल करके होम हवन किया करते थे और उन्हीं ऋषियों से हमारा जन्म हुआ है। हम लोग ऋषियों की संतान हैं, हम लोग संतों की संतान हैं। आगे, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हमी गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे वर वीर थे ध्रुव धीर थे। क्या गजब क्या कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की महिमा का वर्णन अपार है, उसके पार नहीं जा सकता, इतने महान थे हमारे पूर्वज। और क्या कहते हैं, हम ही लोग उनका गुण नहीं गा रहे हैं, पूरा संसार उनका गुण गा रहा है। सोचिए, और वे धर्म पर तृण समान, तिनके के समान अपने शरीर को न्यौछावर कर देते थे अपने धर्म के लिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये है आर्यों की पहचान कि आपके प्राण चले जाएं लेकिन धर्म पर, धर्म के बीच में कोई समझौता नहीं। ये थे हमारे पूर्वज। और क्या कहते हैं, उनसे वही गंभीर थे, वो गंभीर थे, वैसे वीर वही थे, वैसे धीर भी वही थे। उनके समान कोई दूसरा धीर नहीं था, न कोई वीर था। अर्थात एक से एक अनुपम अद्वितीय योद्धा वीर पुरुष हमारे देश में थे। अंतिम छंद पढ़ाता हूं, फिर आपको ये 10-10 छंद आपके वीडियो में मैं आपको भेजता रहूंगा।
आगे, उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्त था, सब लोग उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। सोचिए हमारे पूर्वज कैसे थे। कह रहे हैं कि उनके दर्शनों से पाप दूर होता था। यदि आपके मन में कोई दुष्विचार हैं, दुर्विचार हैं, गलत विचार हैं, तो उनके दर्शन मात्र से आपके अंदर के वो बुरे विचार खत्म हो जाते थे। ऐसे थे हमारे पूर्वज। और बड़ा पुण्य मिलता था उनके दर्शन से, और हृदय को बड़ी शांति मिलती थी। कुछ लोग होते हैं आपके जीवन में, आप उनसे मिलते हैं, आपको हृदय को शांति मिलती है। वो हमारे सारे पूर्वज ऐसे ही थे। और उनके उपदेश कैसे थे? शांति कारक, आपको शांति देते थे। निवारक शोक के, आपके शोक को, दुख को निवार देते थे, दूर कर देते थे। ऐसे उपदेश होते थे उनके। और सब लोग उनका भक्त था, पूरी दुनिया उनकी भक्त थी। और वे हितैषी थे सारे लोग के, और वे सारी दुनिया के हितैषी थे, सबका हित करने वाले थे हमारे पूर्वज। ये है हमारे पूर्वजों की कीर्ति, ये है हमारे पूर्वजों का गौरव, ये है हमारे पूर्वजों का मान सम्मान। ये आपका 20 पूरा हो गया। फिर अगले वीडियो में फिर 10 पद्य लेकर के आएंगे।